जिससे अगर हम मान भी लें कि बच्चों के साथ हम थॉट, वर्ड और एक्शन समान रखें, तब भी कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि उसे डांटना पड़ता है। जैसे कल बच्चे की एग्ज़ाम है, वो पढ़ाई नहीं करता, तो ऐसी सिचुएशन में उसको डांटना या बोलना ज़रूरी हो जाता है। फिर रिश्ते रिश्ते में कड़वाहट भर जाएगी। तो ऐसे में क्या करें? ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब सामने वाला हमारी बात नहीं मानता है। हमारे नज़रिए में एक बात सही है तो सामने वाले के नज़रिए में ज़रूरी नहीं कि वही बात सही हो। और स्पेशली जब बच्चा हमारी बात नहीं मानता हो और हम उस पर गुस्सा करने लगते हैं। कभी कभी हाथ भी उठ जाता है हमारे बच्चों पर कभी हमने सोचा है हमारा गुस्सा करने का प्रभाव, हमारे हाथ उठाने का प्रभाव उन नाजुक दिलों पर क्या होता है, क्या बीतती है उनके दिलों पर? एक रीसेंट सर्वे हुआ था बच्चों पर और उनसे पूछा गया था कि उनके जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है। अधिकतर बच्चों का जवाब था जब माता पिता गुस्सा हो जाते हैं, जब वे हम पे हाथ उठाते हैं, वह उनके जीवन का सबसे दुखदाई क्षण होता है। और हम खुद ही देखें, बच्चों की भलाई के नाम से हम दिन में कितनी बार उन मासूम बच्चों को डांटते रहते हैं, कभी कभी हाथ भी उठा देते हैं। तो इतनी बार हम क्या कर रहे हैं? उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम ठेस पहुंचा रहे हैं। तो भले ही गुस्सा करके, हाथ उठा के हम उन्हें उस समय के लिए चुप करवा दें और हमारे गुस्सा करने से उस समय वो बच्चा पढ़ने बैठ भी जाए, लेकिन एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव देखें। लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में हम क्या कर रहे हैं? भले ही हम उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उसके इमोशनल लेवल को कहीं चकनाचूर तो नहीं कर रहे। वो पौधा जो अभी खिलने ही वाला है, वह फूल जो अभी खुलने ही वाला है, क्या अपने सप्रेशन से हम फूल को खिलने से पहले मुरझा तो नहीं रहे हैं? हम उस पेड़ को, उस पौधे को सींचने से ही पहले उसे कुचल तो नहीं रहे हैं? जब हम यह पद्धति अपनाते हैं लंबे समय के लिए, गुस्सा करना और गुस्सा करके बच्चे से अपने मन की बात मनवा लेना, यह भी हमें लग सकता है कि यह बात हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बच्चे का भविष्य सुधार सकें और हो सकता है कि उनका इंटेलिजेंस, उनका इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस में इसमें कुछ प्रगति भी हो। लेकिन उनके जो इमोशंस के साथ खिलवाड़ होती है, हम उनके इमोशनल लेवल पे जो उनको ठेस पहुंचाते हैं, वो ऐसी ठेस होती है जो रिपेयरेबल नहीं होती। उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बड़े होने तक वह खोता जाता है अगर ये गुस्सा करना ज़्यादा देर तक चलता रहे। और जब ऐसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दो तरह के रिजल्ट्स पाए जाते हैं। या तो बच्चा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देता है, उसमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भर जाता है, या तो ऐसी सिचुएशन होती है उन बच्चों के साथ जिनकी परवरिश हुई माता पिता के गुस्से के आधार पर, माता पिता के हाथ उठाने और पीटने के आधार पर। या तो ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं या फिर ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं कि बच्चा उद्दंड हो जाता है, वह किसी की बात नहीं मानता, सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको बचपन में खुद रिस्पेक्ट मिली नहीं है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम जब बच्चे की परवरिश करें, उसे भी एक सेपरेट एंटिटी समझकर उससे उतने ही प्यार और रिस्पेक्ट से बात करें जितने हम सामने वाले से करते हैं।